जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 10 नंबर का चैप्टर करेंगे। नाम है परीक्षा। पेज नंबर 68 में से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पाठ का परिचय है। परिश्रम का फल मीठा होता है, सो अपने लिए सभी परिश्रम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना फल की इच्छा रखे दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें जो परिश्रम करते हैं ना, तो वो भी सब फल के लिए करते हैं कि हम कुछ करेंगे तो उसका फल मीठा मिलेगा, इसलिए हम परिश्रम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो परिश्रम की उसको इच्छा नहीं है और दूसरे के लिए वो परिश्रम करते हैं। तो अब ये कहानी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो नाम है परीक्षा। परीक्षा मतलब अभी जो आपकी परीक्षा आएगी वो है। हमने पाठ का परिचय समझा तो उसमें से हमें पता चला कि वो परीक्षा यहाँ पे नहीं है, दूसरी परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है वो कहानी में से हमें पता चलेगा, ठीक है। एक जिला अधिकारी थे। वे अपने ज़िले में किसी ऐसे भले आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो। मतलब एक जिला होता है ना, उसमें एक अधिकारी रहता है। सभी ज़िले में एक एक अधिकारी होते हैं। तो उस ज़िले के जो अधिकारी है ना, वो एक निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने वाला एक कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ के बिना किसी की हेल्प करे, किसी की मदद करे। ऐसा कोई हो सकता है ऐसे। किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उनके बारे में और जानकारी जुटाने लगते थे। अगर कोई कहे कि ये बंदा है ऐसा जो निस्वार्थ भाव से सबकी हेल्प करता है, तो वो परिश्रम ऐसे करता है, तो फिर जिलाधिकारी क्या करता, तो ऐसे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने लोगों का ऐसे हेल्प किया, ऐसे ढूंढता रहता है, ठीक है। एक बार उस जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने जाना था। अब अधिकारी है ना, तो उसे कहीं पे भी बैठक में जाना होता है, मीटिंग होती है ना उनकी, तो इस तरह से बैठक में जाना था। वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चल दिए। अब वहाँ जहाँ जाना था वो गांव था, तो उस तरफ वो चल दिए, मतलब जा रहे थे। गांव की सड़क अधबनी थी, मतलब अधबनी मतलब पूरी बनी हुई नहीं थी, उसका काम भी चालू था, इसलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। अगर हम कहीं से जा रहे तो वो सड़क बन रही है तो फिर गाड़ी नहीं ले जा सकते हम, तो उसको पैदल ही जाना पड़ा। गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उनकी नज़र एक भारी पत्थर पर पड़ी। वहाँ से जा रहे थे तो एक भारी पत्थर था, तो थोड़ा चले तो वो भारी पत्थर नज़र आया जिससे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था। वो पत्थर ऐसी जगह पे था, वहाँ से जो आने जाने वाले थे वो कोई भी उस पर ठोकर खाकर गिर सकते थे, इस तरह से था। जिला अधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया। वहाँ पे जो जिला अधिकारी वो जा रहे थे, तो उसको लगा कि इस गांव में लोगों की परीक्षा ली जाए कि ये पत्थर कौन उठाता है, क्या करता है, इस तरह से परीक्षा ली जाए। वे एक पेड़ के आड़ में छिपकर खड़े हो गए। वे यह देखना चाहते थे कि राह में पड़े उस पत्थर को वहाँ से कौन हटाता है। मतलब वो परीक्षा लेना चाहते थे कि अब वो पत्थर है वो वहाँ से कौन हटाएगा। तो वहाँ पे जो एक पेड़ था ना, उसके पीछे छिपकर देख रहे थे कि अब कौन आएगा और इसको हटाएगा। अब आपको पता चल गया होगा परीक्षा मतलब कौन सी, हम जो पेपर में लिखते हैं वो परीक्षा थी क्या नहीं। तो यहाँ पे कौन सी परीक्षा थी कि यहाँ पे जो पत्थर पड़ा है वो कौन उठाता है, और वो भी बिना स्वार्थ के, मतलब कोई स्वार्थ के बिना। वो किसी को कुछ मिलेगा नहीं ना, वो पत्थर उठाएगा तो पैसे या कोई कुछ देगा नहीं देगा, तो ऐसे बिना स्वार्थ के कौन उठाता है, ये परीक्षा थी गांव वालों की, ठीक है। किसने लेनी चाहिए, तो ये अधिकारी, जिला के अधिकारी थे, वो गांव वालों की परीक्षा लेना चाहते थे। अब क्या होता है, तो वो पेड़ के पीछे देख रहे थे, तो थोड़ी देर बाद एक किसान आता दिखाई दिया। वहाँ से एक किसान जा रहा था। किसान मतलब पता है ना, खेत में जो काम करते हैं वो। तो उसके कंधे पर हल था, जाता है, तो इस तरह से जा रहा था।
उसके कंधे पे हल था, एक हाथ में बेलों की डोरी थी, उसके साथ बैल भी थे। तो बैल थे, उसके हाथ में एक डोरी थी। उस पत्थर को देखते ही किसान स्वयं भी सड़क के किनारे चलने लगा और बैलों को भी पत्थर की ठोकर खाने से बचा लिया। अब सड़क के किनारे से जाने लगा, वो बीच में पत्थर पड़ा था तो सड़क के किनारे से गया और वहाँ से वो उसको भी ठोकर नहीं लगी और उसके बैलों को भी ठोकर नहीं लगी। तभी दूर से एक दूध वाला आता दिखाई दिया। वो तो चला गया किसान, तो वो उसने बचा लिया, पत्थर उठाया भी नहीं। तो अब कौन आता है? दूध वाला। सिर पर वजन होने से उसकी गर्दन आकाश की ओर उठी हुई थी। सिर पर वजन था इसलिए उसकी गर्दन है वो आकाश की ओर, मतलब वो ऊपर से देखकर जा रहा था। बेध्यानी में वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने ध्यान नहीं रखा क्योंकि वो आगे दिख रहा था, ऊपर देख के चल रहा था, तो नीचे उस जो पत्थर था ना वो उसको नहीं दिखाई दिया, तो वो ठोकर खाकर वहाँ पे ही गिर पड़ा। उसके घुटनों पर चोट लगी और सारा दूध सड़क पर गिर गया। साइकिल पे जा रहा था, दूध साथ में था, तो वो ठोकर लगने से क्या हुआ, वो दूध भी सारा वहीं पे गिर गया। दूध वाला कठिनाई से उठते हुए बड़बड़ाया। वहाँ से कठिनाई से मतलब बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से खड़ा हुआ और बड़बड़ाया, मतलब ऐसे ही बोलने लगा क्योंकि आसपास तो कोई था नहीं, इसलिए ऐसे ही अकेले अकेले बड़बड़ाया, बोलने लगा। गुस्से से होते ना तो बोलते ना हम उस तरह से। इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है और किसी ने नहीं हटाया। मेरा दूध तो गिर गया, अब मैं ग्राम सभा को दूध कैसे दे पाऊँगा। मतलब वो वहाँ से जा रहा था, दूध तो गिर गया, पर दूध किसी के लिए था ना, तो किसके लिए था तो ग्राम सभा के लिए था। तो अब उसको मैं दूध कैसे दे पाऊँगा। ग्राम सभा मीनिंग गांव के लोगों की जो सभा होती है तो उसको ग्राम सभा बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको दूध देना था। तो अब मैं कैसे दे पाऊँगा दूध, तो सब दूध कैसे पिएंगे, क्या पिएंगे। फिर दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। दूध वाला भी ऐसे बड़बड़ाता हुआ चला गया, पर पत्थर को वहाँ से उठाया नहीं। और वो दूसरों पे वो डालता गया कि कोई किसी ने पत्थर नहीं उठाया, इसके कारण मैं गिर गया, पर खुद ने भी पत्थर वहाँ से उठाया नहीं। तभी किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक युवक साइकिल पर सवार मस्ती में गाना गाता आ रहा था। अब एक साइकिल वाला है वहाँ से आ रहा था। साइकिल की घंटी बजी तो उसने देखा, तो वो साइकिल से गाना गाता हुआ अपनी मस्ती में आ रहा था। अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया, साइकिल लड़खड़ाई, युवक गिरते गिरते बचा। उसने क्या किया, तो वो अपनी धुन में आ रहा था, तो उसकी साइकिल भी उस पत्थर पे टकराई, पर धीरे धीरे करके वो जब लड़खड़ाई तो उसने संभाल ली, तो वो गिरा नहीं, तो मतलब गिरते गिरते बच गया। फिर वह भी बड़बड़ाया उसकी तरह, दूध वाले की तरह, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहीं पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई अब तक इसे हटाने नहीं आया। उसको पता था यहाँ पत्थर है, तो वो कई दिनों से उस पत्थर को देख रहा था और वहाँ से कोई हटाने नहीं आया। उसकी ऐसे मन में कंप्लेन कर रहा था कि किसी ने इसको हटाया नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी है, यहाँ जो रहते हैं वो सब आलसी है, इस पत्थर को अभी तक नहीं हटाया। इस तरह से बड़बड़ाया और फिर युवक ने साइकिल आगे बढ़ाई और दूर निकल गया। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। युवक के जाते ही एक बुजुर्ग सिर पर फलों की टोकरी लिए आए। वहाँ से जो साइकिल वाला चला गया, तो उसके बाद फलों की टोकरी लेकर एक बुजुर्ग मतलब बड़ा आदमी आ रहा था। वे भी उसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके सारे फल बिखर गए, उसको भी ठोकर लगी और वो गिर पड़े, और उसमें जो टोकरी में सारे फल थे वो वहाँ पे गिर पड़े, वहीं पे गिर पड़े थे सब फल। जिला अधिकारी ने बुजुर्ग की मदद के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उन्होंने देखा एक लड़का बुजुर्ग की ओर आ रहा है। वो उसको लगा जिला अधिकारी को कि ये बड़ा बुजुर्ग है, फल उसके सारे गिर गए, तो चलो मैं उसकी हेल्प के लिए, मदद के लिए वहाँ पे जाता हूँ। तभी एक वहाँ से लड़का है, वो उसकी मदद के लिए, हेल्प के लिए आ रहा था, तो इसलिए वो रुक गए। वे फिर से पेड़ की आड़ में छिप गए, मतलब पेड़ की आड़ मतलब पीछे, पेड़ के पीछे वे फिर से छिप गए।
अब यह चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं। अब उसके शब्दार्थ है वो आपको CW में आगे लिखना है, ऊपर चैप्टर का नाम और नंबर डालना है। चैप्टर नंबर 10 परीक्षा करके उसके शब्दार्थ लिखने हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ है निस्वार्थ, मतलब बिना स्वार्थ के। उसके बाद है अधबनी, मतलब अधूरी बनी। उसके बाद है ग्राम सभा, तो गांव के लोगों की सभा। सहायता मतलब मदद। प्रशंसा मतलब तारीफ। बेध्यानी मतलब बिना ध्यान दिए। बुजुर्ग मतलब बूढ़ा। और आगामी मतलब आने वाला।